नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज एक एग्ज़ाम को लेके अपन डिस्कस करेंगे, वो है सीजी सेट। तो सीजी सेट की जो परीक्षा है ये बहुत दिन से चर्चा में रही है। हालांकि इससे संबंधित सारी वो चीज़ें जानना ज़रूरी है आपके लिए। देखो, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है इसकी तिथि को लेकर के, कि पहला तो है कि 13/5/2024 से आवेदन लिए जाएंगे सीजी सेट के लिए, है ना। सीजी सेट मतलब जो नए नए इस चैनल पे ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होता है, छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये छत्तीसगढ़ राज्य, है ना, पात्रता परीक्षा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है। और इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो है ये कुछ डेट अमेंड किए गए हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि है 9 जून। ठीक है, 9 जून 2024। लगभग एक महीने का समय दिया ज़रूर है, बट कोशिश करेंगे कि अपना जो आवेदन है वो जल्दी कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, राइट। दूसरा जो है, इसका मान लो लेट सपोज अगर आप कुछ करेक्शन कर लेते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में थोड़ा सोच, तो इसमें त्रुटि का जो समय दिया गया है इसमें वो है 10/6/2024 से लेकर 12/6। ठीक है, कोशिश करेंगे त्रुटि का आवश्यकता ही ना पड़े इसमें। फिर देखो, संभावित तिथि जो पहले 7 जुलाई था ये हो गया पोस्टपोन, और ये हो चुका है 21 जुलाई 2024। ठीक है, इसके टाइमिंग भी चेंज किया गया है। पहले दोनों फर्स्ट हाफ में हुआ करते थे। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग टाइम पे होता, हालांकि अलग था, लेकिन टाइमिंग पहले अलग थे। अभी टाइमिंग क्या हो गया है कि सुबेरे का पेपर 10 से लेकर 11:15 होगा, जो होगा आपका कॉमन फॉर ऑल, जिसको सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। और जो सेकंड पेपर है जो ऑप्शनल होता है, 2 से लेकर 4:15 बजे तक का इसमें समय दिया गया है, जिसमें आप ऑप्शनल जो भी आपको विषय होगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का मैथमेटिकल साइंस है, तो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और अधिकतर जानकारी के लिए आप बिल्कुल सीजी व्यापम की इस साइट पे विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। ये तो मान लो कि जो कमिटमेंट की बात हुई, ठीक है। और ये कुछ पिछला प्रकाशन इसमें जो ये जो कुछ दिन पहले नोटिफाई किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें बातों को हम लेके चलते हैं। ये कुछ विज्ञापन है ना, उसमें कुछ बातों में मेंशन कर दूंगा, उसको आप नोटिस करिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए डेट नंबर या पेज नंबर सेकंड में, इसमें जो विज्ञापन में जो चीज़ें जाननी ज़रूरी है आपके लिए, जो परीक्षा है वो राज्य एजेंसी ने नेट को सौंपा है। और इसमें सीजी गवर्नमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी यूजीसी जो है, नेट ब्यूरो, सीजी व्यापम के द्वारा, है ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ ये पेपर को आयोजित कराने के लिए इनको ऑथराइज किया गया। दूसरा जो है, यहाँ से आप पैराग्राफ देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर जमा करने की अंतिम तिथि, जैसे मैंने मेंशन किया है, 9/6/2024। ठीक है, मई जून, माने कि 9 जून को ये हमारा लास्ट डेट है। और ये जो परीक्षा की तिथि हमने बदल दी है, ध्यान रखना, पहले बता दिया आपको 21 जुलाई हो चुका है, 21 जुलाई हो चुका है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो भी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें मेंशन करना है जो ज़रूरी जानना आपके लिए। ये पुरानी तारीख है 13/5 से, ये भी सेम डेट है, यहाँ फिर चेंज हो गया है 21 तारीख का। टाइमिंग चेंज हुआ है, पहले बताया हूँ, पहले टाइमिंग 10 से 11 था, अब टाइमिंग हो चुका है 10 से लेकर 11:15 का। ठीक है, 10 से कितना हो गया, 11:15 हो गया। सेम ऐसी ही सेकंड हाफ का पेपर होगा 2 से लेकर के कब तक होगा, 4:15 बजे तक होगा। और एग्ज़ाम के सेंटर ये 8 मुख्यालय रहेंगे। एक्स्ट्रा इस बार सरकार ने कोशिश ये किया है कि बस्तर संभाग में 2 एक्स्ट्रा नोट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, एक तो कांकेर है और दूसरा दंतेवाड़ा है, और जगदलपुर तो संभाग मुख्यालय है ही। दूसरा यह है कि नॉर्थ में मतलब सरगुजा में इन्होंने एक और मुख्यालय, माने दूरस्थ अंचल के बच्चों की सुविधाएं इन्होंने बढ़ाई हैं। ठीक है, जसपुर को इन्होंने और लोकेट किया, वहाँ की अंबिकापुर है ही। एक अच्छी बात क्या है, सरकार के द्वारा जो रियायत दी जाती है वो ये है कि सरकार ने फी एक्सटेंशन यहाँ पे, है ना, जो यहाँ के डोमिसाइल बच्चे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल के बेसिस पर राज्य के बच्चों पे को फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, है ना, एडमिटेबल हैं वो। लेकिन जो बच्चे बाहर से हैं, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, जिनको यहाँ का निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, उनको 700 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगा। ठीक है, ये डेबिट कार्ड भी व्यवस्था है, क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है, आईबी मतलब इंटरनेट बैंकिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दूसरा पेज अपन स्विच करेंगे, जिसमें कुछ जानकारी और देखें। देखिए, पात्रता में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चे जनरली जो ग्रेजुएट है ना, हम बात करते हैं, पीजी होना ज़रूरी है,
दूसरा पीजी में 55% होना ज़रूरी है अब जिस भी संकाय से हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर कोई बच्चा एसटी है, अगर कोई बच्चा एससी है, अगर कोई बच्चा ओबीसी है, तो उनके लिए 50% मार्क्स भी पीजी में दैट इज़ इनफ फॉर अपियरिंग दिस एग्जामिनेशन। 50% के हिसाब से भी आप चाहें तो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा जो है ध्यान रखेंगे, ओबीसी में वही बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे, आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, या जो 50% का जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, यहाँ मेंशन किया हुआ है गैर क्रीमी लेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो सब्जेक्ट यहाँ पे, तो पहला पेपर तो वही मैंने बोला कॉमन फॉर ऑल, सभी बच्चों को देना ही है किसी भी हालत में, चाहे किसी भी आप संकाय से हो। पेपर नंबर 2 जो है इसमें 19 सब्जेक्ट को इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। सब्जेक्ट्स यहाँ पर 19 पूरे दिए हुए हैं, 1 बाय 1 वी कैन रीड, ठीक है। यहाँ पर चाहे हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ इसमें मेंशन किया है। 19 जो सेगमेंट है वर्टिकल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला प्रश्न पत्र में 100 अंक होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, माने पर क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, है ना। पेपर 2 में 100 प्रश्न है और 100 प्रश्नों के साथ साथ 100 दूनी 200 नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। टाइमिंग चेंज हो चुका है, 10 से 11:15 और शाम को लेके 2 से लेके 4:15, है ना। 10 से लेके कितना है 11:15, इसको बार बार मेंशन, हालांकि पेपर जब होगा तब होगा, फिलहाल तो आप ये सारे डेट को मेंशन करेंगे। पहला पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, सिंपल है, जिसमें कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाती है, जिसमें लर्निंग एप्टीट्यूड की बात की जाती है, जिसमें कि रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब ये जनरल लेवल पर क्वेश्चन है ना, जैसे पठन पाठन की प्रकृति, अनुसंधानात्मक प्रकृति, प्रवृत्ति को कैसे आकलित किया जाता है, तार्किक क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, टीचिंग एबिलिटी कैसी बढ़ाई जाती है, ये सारी बातें जैसे सिलेबस में हम जब डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। पेपर 1 यही सब कुछ कहता है, जबकि पेपर 2 जो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट से। मैंने जो जैसे हिस्ट्री से आप हैं तो आपको पूरा इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, सिलेबस में दिया हुआ है क्या क्या है, उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का वैल्यू 2 मार्क्स होगा, 100 दूनी कितना हो गया 200 नंबर। परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर आप जनरल हैं तो जनरल के लिए यहाँ पर 40% कितना 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी बच्चों को दोनों पेपर मिला करके 40%, और साथ में अगर आप मान लीजिए ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, है ना, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है ना, तो उनके लिए 35% दैट इज एलिजिबल, क्योंकि भाई पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्कोर नहीं। कम से कम आपको यहाँ पर 40% एंड 35% मेंशन करना ही है। और उनमें से जितने अपियर होने वाले उनमें से 6% बच्चों को ही यहाँ पर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सारे बच्चे नहीं भाई, जो हैं उनमें से 6% बच्चों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, माने इनको एलिजिबल किया जाएगा। साथ ही साथ वो बच्चे को पहले दूसरे पेपर में 40% और अपार्ट फ्रॉम अदर कैटेगरीज बच्चों को 35% स्कोर मार्क्स करना पड़ेगा अगर वो एपी के लिए, है ना, एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो। बाकी ये फाइनल है, दैट इज़ अ बाइंडिंग, मतलब ये अंतिम रूप से मान्य किया गया। बाकी यहाँ पर कुछ बातें हैंडीकैप्ड क्लास के लिए दिया हुआ है ना। साथ में अधिक जानकारी सीजी व्यापम की साइट में आपको मिली जाएगी। एक समस्या हमेशा से रही है कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों में रहता है, ठीक है, बट हिंदी इंग्लिश भाषा में पेपर आपको दिया जाएगा, डुअल मोड में रहेगा, बट हम इंग्लिश के शब्द में, इंग्लिश भाषा में छपे हुए जो प्रश्न हैं उन्हीं को ही मान्य मानेंगे अगर मान लीजिए कुछ विवाद होता है तो, ठीक है। ये एक तरह से विरोधाभास नजर आता है। बाकी देखिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है ना, कोई ऑफलाइन नहीं भेजेगा चिट्ठी बना करके कि भैया मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया ऑफिस के माध्यम से, कुछ नहीं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, सीजी व्यापम state.government.in, इसमें मेंशन कर दिया हूँ मैं। और उसके बाद फिर कुछ जानकारी और कुछ चाहिए होगी हम साझा करेंगे सेट के बारे में, तब तक आप तैयारी प्रॉपर करिए। और बहुत शानदार जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, आरामदायक जॉब है, बट ध्यान रखेंगे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेट की तैयारी में लग जाइए, एंड सेट के बाद डेफिनेटली एपी के एग्जाम्स होंगे ही, है ना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीजी पीएससी कंडक्ट कराता है, क्योंकि बहुत बड़ा जॉब है ये, है ना। हालांकि ये लूप लाइन पोस्ट है ये, मान लीजिए, है ना, ये ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट है, बट आरामदायक जॉब है। चलिए बाकी डिस्कस कभी और करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड लक।